तो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, तो अपना उसमें जो भी योगदान हो सकता है, आपको एक व्यक्ति को बताना है या 100 को बताना है, 1000 को बताना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एटलीस्ट जो आपने हमें पैसा दिया हमसे वापस ले जाएं, इतना हमारे ऊपर एहसान करें। क्यों भैया? अरविंद जी, जो हमको पैसा दिए वो वापस ले जाएं, बस इतना एहसान करें। बिल्कुल। 4 लोगों के घर तक अपनी डीमाइटी को जरूर पहुंचाएं। अगर आपने 4 लोगों तक पहुंचा दिया तो भी भारत आगे बढ़ेगा। और जैसा गिलहरी सा योगदान दिया था, और उससे भगवान श्री राम जी ने भी सपोर्ट किया था कि भाई चलो ठीक है, आप ज्यादा मत कर सको, जितना कर सकते हो उतने को करो। 4 आदमी तो मिलेंगे, 4 आदमी तो खास बनाइए, कंधे पे जरूरत तो पड़ेगी 4 आदमी की। किसी को तो मजबूत बनाइए, किसी को तो सफल बनाइए, कि कोई व्यक्ति आपके लिए रोए इस धरती से जाने के बाद। उसके घर में सफलताएं तो लाइए। हो सकता है डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या उसका बच्चा बनेगा पता नहीं। उनकी फैमिली जो समस्या उसको दूर करिए, और इस साइंस को आगे बढ़ाइए। और इसी तरीके से चीजें आप करेंगे तो लेवल 2 भी आपका पूरा होगा। अभी 5,000 रुपए मिले थे, वो लोग भी आगे करेंगे, तो जाहिर सी बात है लेवल 2 से आपको 4,000 मिलेगा। लेकिन लेवल 2 में सिर्फ 4,000 नहीं मिलेगा, ये 4,000 4,000 बार मिल सकता है। कोई लिमिट्स नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। कोई लिमिट्स नहीं है। जैसे गिलहरी ने योगदान उस समय दिया था, रामायण के समय में, आज भी हम उसका नाम ले रहे हैं। तो आप योगदान अभी देंगे, लेकिन कब तक इसका पैसा आपको आएगा, ये आप सोच ही नहीं सकते। कहां तक ये सिस्टम, कहां तक लोगों को सपोर्ट करेगा, सोच ही नहीं सकते। और इसी तरीके से जब चीजें करेंगे, तो उस पुल निर्माण में नल और नील ने भी अपना योगदान दिया था। हर पत्थर पे श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखा था। तो आपको भी क्या करना है, कुछ लोगों के दिलों पे और थोड़ा सा डीमाइटी लिखनी है, और दिल में अपने डीमाइटी लिखनी है। रुकना नहीं है। जो आपने जिनको बताया है, बस उनसे बोलना है कि भैया इस कारमा को आगे बढ़ाते रहिए। तो आप 16,000 रुपए कमाएंगे, तब वो जब 4 लोग ही सिर्फ 4 लोगों को बताएंगे, लेकिन वो उससे ज्यादा लोगों को बताएंगे तो इससे ज्यादा भी कमाएंगे। हाँ, वो नहीं बताएंगे तो आप इससे कम भी कमाएंगे। कोई टारगेट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लेवल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जब मिले, तब बता सकते हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में किसी को भी बता सकते हैं। कोई बाउंड्री नहीं। इस धरती पर जो भी आप किसी को जानने वाले ना, कहीं भी किसको बताइए, हम पूरे विश्व में सेवा देने को खड़े हैं। हम कर रहे हैं काम। तो आगे चीजें चलती रही। ये सिर्फ वो कैलकुलेशन है कि मात्र 4 लोगों को भी बताया आपने, तो भी हो गया। चौथा लेवल हमारा भरत जी का लेवल है। भरत जी से ज्यादा त्याग करने वाला कोई नहीं मुझे मिला, जिसको राजा का राजगद्दी मिल रही हो, वो इसके बाद भी एक कहीं ना कहीं अपनी चीजों को, अपने वंश को, प्राण जाए पर वचन न जाए, बहुत सारी भूमिका को निभाने के लिए चीजें कर रही है। तो भारत को विश्वगुरु बनाने में ना थोड़ा सा योगदान वैसा लेके आइए, कि नहीं ठीक है, अभी हम आपको राजा बनाएंगे, हम पुरुषोत्तम राम की पोस्ट तक आपको लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी योगदान, अभी राजगद्दी नहीं मिली है, तो थोड़ा खड़ाओं पे लेके चलिए, थोड़ा और कदम बढ़ाइए, और आगे बढ़िए, भारत को विश्वगुरु बनाने पे हेल्प करिए। 11,000 रुपए और आईफोन पाइए, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। एक जस्ट आपको एक थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिल गया। लोग काम कर रहे हैं, ये चीज आपके घर में ऑटोमेटिक जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। अच्छा, क्या हमने ये कहा कि आपको अपने लिए काम करके अलावा दूसरे के नीचे जाके काम करना नहीं साहब। आपका काम है, आप किसको आगे बता सकते हैं, सिर्फ अपना काम सिर्फ करना है। लोग ऑटोमेटिक अपना काम करेंगे। हम अपना काम करेंगे। जैसे मेरे बाबा की शादी हुई, दादी हुई, उन लोगों ने मिलके कुछ बच्चों को जन्म दिया। हमारे पिताजी आए, चाचा जी आए। अब पिताजी की शादी हुई, मम्मा आई, उन्होंने आपस में मिलके हमको आगे बढ़ाया। हम अपना आज परिवार आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर व्यक्ति सिर्फ अपना परिवार आगे बढ़ाता है। तो आपका काम है इस परिवार में आके डीमाइटी का परिवार बढ़ाना। कैसे परिवार बढ़ाना है, कि डीमाइटी आपने जाना और कुछ लोगों को बताना है। तो ये चीजें आगे कारवा बढ़ता रहेगा। लेवल 4 की जगह फिर आप लेवल 5 में आ जाएंगे। और लेवल 5 क्या कहता है, हमारा जहां भरत रहेंगे वहां शत्रुघ्न भी रहेंगे। सेवा और समर्पण के प्रतीक है। निस्वार्थ प्रेम है, तो थोड़ा सा निस्वार्थ प्रेम आप देश के लिए बढ़ाते रहिए, कुछ लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, और लेवल 5 पूरा होगा। जैसे लेवल आपका 5 पूरा होगा, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ आ जाएंगी। और उसमें जो सबसे पहली चीज आएगी, आपको 51,000 रुपए भी मिलेंगे,
और फैमिली इंटरनेशनल टूर सिर्फ 51,000 ही नहीं है, 51,000 ना जाने कितनी बार मिलेंगे, आप इसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। विथ फैमिली टूर तो इसमें कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, देखिए तीन, तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं साहब। तो किसी के दो बच्चे हो, चाहे एक बच्चे हो, चाहे तीन हो, चाहे 13 हो, कोई मतलब नहीं है, जितने बच्चे आपके रहेंगे सारे लोग हमारे साथ इंटरनेशनल टूर पे चलेंगे। नेक्स्ट आगे ये बिजनेस ऐसे बढ़ता रहेगा। निषाद राज जी का लेबल है, रामायण की भूमिका में इन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम जी की भी नैया पार लगाई। तो आप भी कुछ लोगों की नैया और पार लगाते रहिए, उनको आगे बढ़ाते रहिए, और उनके घर में डीमाइटी को बताते रहिए, और परिवार आगे बढ़ता रहेगा, उनकी सारी समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी, और सब कुछ आगे बढ़ेंगे। और आपको क्या मिलेगा, 1,11,000 रुपए भी मिल गया, 5 लाख रुपए का आपको कार फंड भी मिल गया, और इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई। और आगे आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादित बनाने वाली उनकी पहली जो गुरु है वो उनकी माँ है, और हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है। तो कुछ माओ को इस सिस्टम से अपग्रेड करिए, अपडेट करिए, कि वो अपने बच्चों को और ज्यादा कहीं ना कहीं मर्यादित बनाए, सफल बनाए। और आपको ये लेवल मिलता है, माता कौशल्या का ये लेवल, और इस लेवल पे आके आप जो हमारे से पाते हैं, वहां पे आप पाएंगे 2.5 लाख रुपए, यानी 2,51,000 प्लस 20 लाख रुपए मैरिज फंड, और विद फैमिली फिर एक इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलता है विद फैमिली। क्योंकि माता के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है कि मेरे बच्चे की शादी ब्याह कैसे होगा, सदिया देख लेते तभी मरते तो ठीक था, शादी देख लेंगे, चीजें कर लेंगे, तब देखा जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल पे चीजें करेंगे, इसी तरीके से आगे सिस्टम बढ़ता रहेगा। लक्ष्मण जी का लेवल है व्रत शक्ति और निष्ठा प्रेम का, आगे बढ़ेंगे तो इस लेवल पे आपको 15 लाख रुपए तक का फंड, 20 लाख रुपए की कार फंड, ये तो आपको मिलेंगे। प्लस यहाँ पे एक और चीज मिलेगी, एजुकेशन फंड, जो कि है 30 लाख रुपए का। तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको 30 लाख रुपए मिल रहा है, और आप अपने बच्चों की एक पढ़ाई पे लगाएंगे, तीन बच्चों पे लगाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ और पैसे तो बनाएंगे। सिर्फ यहीं पे पैसा नहीं रुकेगा कि आपको ये पैसा जो दिख रहा है 15 लाख ही मिलेगा, ये 15 लाख भी हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है। आप सिस्टम में बने रहेंगे, सिस्टम में लोग बने रहेंगे, सिस्टम बना रहेगा, और ये चीजें चलती रहेंगी और बना ही रहेगा। 2.5 करोड़ बच्चे जहाँ पे इंटरमीडिएट हर साल पास कर रहे हो, 90,000 बच्चे जहाँ पर डे देश में पैदा हो रहे हो, तो लोगों की कमी नहीं है, ना डीमाइटी की कराने वालों लोगों की कमी रहेगी, और सिस्टम आगे चलता रहेगा। नवा लेवल है जामवंत जी का चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी को भी जिन्होंने मोटिवेट किया, उनकी भूली हुई शक्तियों को याद दिलाया, और लंका पार लगा दी, तो कुछ लोगों की और कहते हैं जीवन में ना सत्य उनकी याद दिलाई है, कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। और इस तरीके से चीजें, सिर्फ आपका काम है मोटिवेट करना लोगों को, इस साइंस को घर घर पहुंचाना। और फिर आपको क्या मिलने वाला है, 51 लाख रुपए, और ये बढ़ भी जाएगा। और 1.5 करोड़ रुपए का विला फंड है, आप घर बना सकते हैं अपने साथ में। आपकी पढ़ाई हो चुकी है, शादी ब्याह बच्चों की हो चुकी है, घर भी आ जाएगा, तीसरी गाड़ी भी आ चुकी है, और पैसा भी आ रहा है, विला भी आ गया। और इसके साथ में एक लग्जरी कार फंड आएगा आपको 50 लाख रुपए का, एक लग्जरी बढ़िया गाड़ी आप लीजिए। आपको मर्सिडीज लें तो मर्सिडीज लीजिए, आपको मन करे फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर लीजिए, वो आपका डिपेंड है कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे। नेक्स्ट इसी लेवल पे माता सीता का लेवल है L10। जीवन में अनेक दुख झेले, वनवास, रावण हरण, अग्नि परीक्षा, गर्भावस्था में, वन में निर्वासन, फिर भी कहीं शिकायत नहीं। माता सीता जी का जो जीवन है ना, वो आदर्श नारीत्व, त्याग, सहनशीलता, शुद्धता की मूर्ति के पूजनीय है। और एक लेडीज के रूप में इनसे बड़ा मायका और ससुराल किसी का इस धरती पे ना हुआ है, ना कभी जीवन में होगा। दोनों पक्ष राजा थे, जिस घर से आई वो भी राजा थे, और जहां आई वो भी राजा थे। लेकिन फिर भी इनके जीवन में भी समस्याएं आई। तो ऐसी समस्याएं अगर किसी के जीवन में आती हैं, और नहीं भी आए ईश्वर करे, लेकिन एक सुकून आए, एक चीजें रहें, तो कम से कम यहाँ पे एक 5 करोड़ रुपए की एफडी आपकी हो जाती है। 5 करोड़ रुपए की अगर आप एफडी यहाँ पे करके रख लेते हैं, और आज के टाइम पे मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं 6-6.5% तो ब्याज मिलता ही मिलता है, अगर उतना रख भी दें तो 6.5%, 5 करोड़ का करीब 32,50,000 रुपए तो होता ही होता है। डिवाइडेड कर दीजिए 12 से, तो भी आप मान के चलिए कि करीब 2 लाख रुपए, 2,70,000 रुपए के करीब मान के चलिए कि आपके कहीं ना कहीं एक फिक्स अमाउंट एक आता ही आता है। अगर इतना आता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा जीवन सामान्य रूप से अच्छा चल सकता है, कोई आगे पीछे हो या ना हो। और रहे भी तो कम से कम एक बहुत स्टेबिलिटी के साथ में चीजें, ये फंड आपके पास है, फिलहाल आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना था। और एक लाइफ स्टाइल फंड आपको मिलता है 21 लाख रुपए का।
वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो लाइफ आने वाली है वहां पे बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीजें जो शायद लोगों का ड्रीम होता है वो पूरा होगा। तो उसके लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहते हैं कि अखरोट दांत से तोड़ के खाना हो तो दांत का ठीक होना भी जरूरी है। एक चूहनी हो तो उसका एक का रस लेना है, वो अलग बात है कि हम गार के पी लेंगे, लेकिन अगर मुंह से करनी है तो दांतों का ठीक होना ठीक है। तो हेल्दी रहे, मस्त रहें। और फिर इसके साथ में चीजें मिलती हैं, फैमिली इंटरनेशनल टूर भी आपको मिलेगा। फैमिली इंटरनेशनल टूर के साथ साथ में क्या है, बच्चे यहाँ देखिए बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चे हो गए, अब 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आप जिस लेवल, क्योंकि यहाँ कोई टाइम बाउंडेशन है, कोई टारगेट नहीं है, और आप चीजें करते हैं। और हमारा 11वें लेवल पे आ जाते हैं, श्री हनुमान जी का लेवल है ये। और हनुमान जी से लेवल सीखने वाली बात है, अगर आज आपने ये बात सीख ली तो आज आप तैयारी कर लीजिए। उमेश जी आप तैयारी कर लीजिए, आदर्श जी आप तैयारी कर लीजिए, रणधीर साहब तैयारी कर लीजिए। अडिग भक्ति जी और, जी सर, जी जी जी। है ना, अडिग भक्ति और निष्ठा अगर हमने डीमाइटी के साथ, इस ब्रेन कुंडली के साथ रखी तो आप हनुमान है। विनम्रता और सेवा भावना आपने रखी तो आप हनुमान है। धैर्य और संयम रखा तो आप हनुमान है। ज्ञान बुद्धि का संतुलन रखा तो आप हनुमान है। अहंकार रहित शक्ति का प्रयोग किया तो आप हनुमान है। तो हनुमान जी को पूजिए। हनुमान जी को पूजने से और ज्यादा बेहतर है कि जो हनुमान जी के अंदर चीजें उसको अपनाइए, वैसा बनिए। कहते हैं ना, एक जगह पे लिखा हुआ था, जब लोग गांधी के मार्गों पे नहीं चल पाते तो महात्मा गांधी मार्ग नाम रख दिए सड़क का, कि लोग सड़क पे चलेंगे तो कहेंगे महात्मा गांधी जी के मार्ग पे चल रहा हूं। तो उस मार्ग पे चलने से अच्छा है कि वैसा बन जाइए। और जब ऐसा बनेंगे तो फिर क्या होगा, ये पवन सुत हनुमान है, तो जीवन में आपको जो मिलेगी वो सपनों की चीज है। एक 15 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं हेलीकॉप्टर के लिए। और ये समझिए, इस देश में बाइक खरीदने जाएंगे तो 28% की जीएसटी है, हेलीकॉप्टर लेने जाएंगे तो 5% की जीएसटी है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, चीजें हैं, लोग खरीदें तब जब, जाहिर सी बात है। और लोग खरीदते हैं, सिर्फ सोचने की बात है। ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं सकते, हो नहीं सकते। हमने हजारों लोगों को लेते हुए बढ़ते हुए देखा है। ऐसी परवरिश हमको मिली है, ऐसी ट्रेनिंग हमने देखी है, ऐसी ऐसी जगह में देश विदेश जाके देखा हूं, समझा हूं, जानता हूं। तो इसके साथ साथ में हेलीकॉप्टर रहेगा तो भैया रखेंगे कहाँ पे? तो 5 करोड़ रुपए का एक विला फंड मिलेगा। एक लग्जरी फार्म हाउस बनाइए जहां पे आप हेलीकॉप्टर भी रखिए, बाकी सारी चीजें भी रखिए। अब हेलीकॉप्टर के साथ साथ में 1 करोड़ रुपए का उड़ान फंड भी, कि आपको नहीं चलाना आता है तो कोई बात नहीं, कमर्शियल आप पायलट रखिए। उड़ान फंड है कि अच्छा नहीं कि भैया तेल तो सस्ता है, ऐसा नहीं है, तेल इसका तो तेल महंगा होगा तो इसकी फिलिंग भी चाहिए। तो कुछ ऐसा फंड भी है कि आपको कहीं आना जाना पड़े साल में 10-20 बार तो कोई टेंशन ना हो, तो उसके लिए भी आपको उड़ान फंड है। और इसके बाद में लास्ट लेवल आता है प्रभु श्री राम जी का, पुरुषोत्तम राम जी का लेवल। हमारे साथ में अरुण गोविल साहब ने रामायण की भूमिका में राम जी का एक भूमिका निभाई, रामायण की धारावाहिक में। तो राम जी ना ये है ना ये है, बस इनकी भूमिका को हमने जाना और इतना लोकप्रिय हुए कि आज ये सांसद भी हैं। और आज भी देश में कहीं भी जाते हैं तो लोग राम मानते हैं और उसी भगवान की तरह इनकी पूजा करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो ज्यादा काम आ जाए उसी को भगवान कहते हैं। तो सिर्फ यही भगवान नहीं है, भीमराव अंबेडकर साहब भी भगवान बने, सचिन जी अपने क्रिकेट के फील्ड के भगवान बने, ई श्रीधरन जी मेट्रो के भगवान बन गए, अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन बन गए, भगवान बन गए। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों की कैरियर काउंसलिंग करते हुए, लोगों के लाइफ में सफलताएं डालते हुए हम इस फील्ड का भगवान बन जाएंगे। और पुरुषोत्तम राम बने। पुरुषोत्तम कौन है? जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। आप सबसे बेस्ट करें, एक आदर्श पुत्र रहे, राजा भी रहे, पति रहे, आदर्श मित्र रहे, आदर्श भाई के रूप में सबसे आचरण किया। तो बनिए और आगे बढ़िए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जब चीजें चलेंगे, हमने भी एक काम किया, हम भी इसी राह पे चल रहे हैं कि काश हम सिर्फ प्रभु श्री राम को पूजे नहीं, जो जिस वजह से वो पूजनी हुए वैसा हम बनने की कोशिश करें, वो अस्तित्व लेके आने की कोशिश करें। तो हम भी लाने की कोशिश में हैं और हम उस कदर पे आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज मुझे बार बार याद रहे, इसी नाते मैंने अपने बच्चों को नाम लव और कुश रखा। मेरे बड़े बेटे का नाम लक्ष्य गुप्ता है, स्कूलिंग नाम, घर का नाम लव है। छोटे बच्चे का नाम कुशाग्र गुप्ता है और घर का नाम कुश है। तो इसी नाते रखा कि मुझे ये चीज हमेशा याद रहे कि हम उस पैटर्न पे आगे बढ़े, उन चीज को आगे बढ़े और हमारी चीजें चीजें आगे बढ़ती रहें। ये जो आप एक फैमिली फोटो देख रहे हैं, राम दरबार सजा हुआ है,
इसमें सभी लोगों ने उस धारावाहिक में रोल निभाया था, हमने किसी को देख नहीं पाया था, लेकिन आज हम उसको मान के उसी तरीके से जीवन जीते हैं। तो आपकी भी टीम में भरत, शत्रुघ्न, राम, हनुमान, सारे लोग, लक्ष्मण, सीता, सारे लोग आपकी टीम में होंगे, कौशल्या जी, जामोन जी, सब लोग आपकी टीम में होंगे। तो कैसा होगा वो मंजर सोचिए, वो समय सोचिए, और ये चीजें होंगी तो आपको चीजें मिलती हैं। और जब आप यहाँ तक आ जाते हैं तो आपको क्या चीजें मिल रही हैं वो भी आप देखिए। एक सेकंड। 50 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड आपको मिलेगा। आप इस लेवल पे 50 करोड़ रुपए पाएंगे स्टार्टअप फंड। आप दुनिया में कोई और काम करिए, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, चुनाव लड़ना है, क्या करना वो आपकी इच्छा। 50 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड है। 10 करोड़ रुपए अंगत फंड है। अंगत फंड मतलब अंगत का पांव जमाने के लिए और अपने सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को अपडेट करने के लिए अंगत फंड है 10 करोड़ रुपए। कहीं कुछ डगमगा रहा है तो भी आपने 10 करोड़ रुपए डाला और सिस्टम को आप अलग तरीके के लिए चल सकते हैं। और 23 करोड़ रुपए प्रजा फंड है। इसके बाद भी नीचे लिखा है, प्रभु की कृपा से कभी भी पैसा आना बंद नहीं होगा, मेरी सांसें चलती रहें और सिस्टम चलता रहे, जब मैं न रहूं मेरी पीढ़ियां चलाती रहें, और जो आप लोग आए जो कंपनी का पार्ट बन जाएंगे, बाद में शेयर धारक बन जाएंगे, वो लोग चीजें चलाते रहेंगे और ये सिस्टम आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी सेवाएं ऐसी चलती रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ जब हम इसी मकसद में सफल होंगे तो ईश्वर साथ है। हर कदम पे कोई ना कोई ऐसी शक्तियां हैं साथ में, तो सोचिए कैसा रहेगा। तो अगर ये चीज है, ये जो सिस्टम है, तो किस तरीके से बेटर रहेगा। अतुल कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं। कहाँ से हैं अतुल कुमार त्रिपाठी सर? आवाज सर नहीं आ रही है, आपका बंद है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी, आपने म्यूट किया हुआ है मिस्टर अतुल कुमार त्रिपाठी सर। नीचे से आपका वॉइस डिसकनेक्ट है। अपने आप को सर अनम्यूट करें आप। आपकी वीडियो तो खुली है, नीचे देखिए सर, ऑडियो पे क्लिक करें, ऑडियो बंद है आपके अतुल कुमार त्रिपाठी सर। सर आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है सर, आ रही है, थैंक यू। सर मैं अतुल त्रिपाठी हूँ। मेरा फ्रेंड अरविंद यादव आपके यहाँ है। जी 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 जी, अरविंद यादव जी तो हैं। अरविंद ने लिंक शेयर किया था मुझे। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे लेट हो गया, अभी मुझे ध्यान आया कि ज्वाइन करना था, तो दैट्स व्हाई आई एम लेट। कोई इशू नहीं है सर। जब सर, ईश्वर ने जब कोई चीज याद दिलानी रहती तभी कराते हैं। हम सर तो थैंक यू सर। हाँ आध्यात्मिक व्यक्ति है सर, जब जो जरूरत होगी तभी मिलनी है। सर जी। तो सर ये जो सिस्टम है, अब बाकी बहुत सारी वीडियोस है, मैं अरविंद जी से जरूर कहूंगा शेयर करें। फिलहाल सर आपके सर बच्चे कितने हैं? सर एक बेटा है। अच्छा, अभी क्या करते हैं वो? सर वो 12th फाइनल में है। इंटरमीडिएट फाइनल में है? जी। ओके ओके, किस सब्जेक्ट से हैं वो? सर ये फिजिक्स मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा, बायो उन्होंने लिया है, देन वेरी सर गुड। आगे भी सर क्या प्लान है फिर आगे उनका या आपका? मोस्ट प्रॉब्ली बीएससी नर्सिंग, बट इंटरेस्टिंग उसका डिफरेंट है स्ट्रीम पे, म्यूजिक लाइन। हाँ, यहीं पे सर डीमआईटी हेल्प करती है। अब देखिए जी मेन चीज सर क्या है ना कि तारे जमी पे हो, चाहे थ्री इडियट्स आई, चाहे फालतू मूवी आई, सर। अभी सर समझ सकते हैं त्रिपाठी सर की बच्चे में जो इनबॉर्न टैलेंट होगा ना, जब उसके साथ वो काम करेगा तो वो बहुत बेटर कर पाएगा और वो हमेशा हैप्पी भी रहेंगे। सो क्या आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन के अनहैप्पी लाइफ जिए या म्यूजिक में जाके हैप्पी लाइफ जिए? मोस्ट प्रॉब्ली म्यूजिक ही है सर। अब यहाँ पे सर क्या होगा ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी कभी लक्षण के आधार पे कोई दवा दे देते हैं, अच्छा नहीं ये लग रहा टाइफाइड है, अच्छा खा लो फिर 3 दिन बाद देखना। नहीं असर किया तो कहेंगे अच्छा अब एक टेस्ट करा लो। तो वो 3 दिन तो हमारा खराब हो गया या हम झेले, वो जॉब पे गए कि नहीं गए डजेंट मैटर, वो बात की बात है। लेकिन सर यहाँ पे जब हमारी लाइफ ना एक गलत डायरेक्शन में चली जाती तो उसको वापस ले आना वो उतना ही टफ नहीं होता है। पॉसिबल है। आगे से गाड़ी जा रहे थे, जाम लगा था, पीछे से गाड़ी आ गई, अब हम खड़े हो गए, जी हम जी। कुछ नहीं कर सकते।
तो सर डीमैटी क्या है ना, वो हेल्प करेगी आपके इस डिसीजन को लेके। मात्र 5,000 रुपीज में आप अपना एक डिसीजन पुख्ता कर सकते हैं, 100% श्योर कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, जिससे आपकी भी टेंशन लाइफ टाइम की खत्म, कि अब हम अगर वक्त देंगे तो हमारा बच्चा सफल होगा, और बच्चे की भी टेंशन खत्म कि अब अगर यहां मेहनत करेंगे तो हमें कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। जी वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जब आ जाएगी ना सर, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो नो डाउट वो बच्चा फिर बहुत सफल होगा। और बच्चे मुस्कुराए तो तभी सर हमारा जीवन मुस्कुरा पाता है, वरना कुछ भी हो, सब कुछ हो, सफलता और खुशी त्रिपाठी सर दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। जी, बिल्कुल सही करें आप। हाँ, और जिसका जिस चीज में मन नहीं लगता या जिससे जो चीज हैंडल नहीं होता, अब अनिल अंबानी जी हो और वहीं मुकेश जी हो, दोनों की बात अलग अलग है। हजारों हम्म। करोड़ रुपए रहने के बाद भी अगर वो टैलेंट नहीं है तो आप नहीं समझ सकते, माइंडसेट नहीं तो नहीं जी समझ सकते। तो बस मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपके शुभचिंतक के रूप में अरविंद यादव जी ने आपको इनवाइट किया। बहुत ज्यादा जी। तो बात नहीं कर पाए, लेकिन हाँ मैं एक वीडियो आपको जरूर दिखाता हूँ जिससे थोड़ा सा आपकी और क्लियरिटी आएगी। स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क जुकरबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट अपने बच्चों को कराइए आप। इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं। आप मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बगुला, बको ध्यानम, बड़ा फोकस्ड होता है उसका, बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम। या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको। उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती है। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हमारी युवा पीढ़ी की हो सकती है। उसको अपना रास्ता तय करने में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। भाई तुम छोड़ो आर्किटेक्चर बनने के बजाय, लेकिन तुम अच्छे पेंटर बनो, तुम बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। और मैं मानता हूं वो पेंटर बन करके जिंदगी बहुत बढ़िया जी सकता है। तो ये हम एप्टीट्यूड की तरफ कैसे करें, और मैं समझता हूं इसका बड़ा स्केल बना करके भी आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन आपने जितना बताया मैं उसका स्वागत करता हूं, और एक अच्छी दिशा में आप लोग सोच रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था चीजों को जानने के, और इसकी पूरी डिटेल्स बाकी बाद में अरविंद जी आपको शेयर कर देंगे। बाद में अरविंद जी अगर कोई जरूरत पड़ती तो सर को आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, डायरेक्टली हम कनेक्ट हो जाएंगे, वीडियो कॉल पे लेके पर्सनली फिर हम डिस्कस कर लेंगे जी। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। सो अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताएं, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं आज की इस मीटिंग को। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। फिर क्लोज करते हैं और फिर कल मिलते हैं। और कल की मॉर्निंग में जो हमारे साथ में हमारे कमांडो लोग हैं वो मिलेंगे 5:45 पे, फिर हम लोग कल मॉर्निंग कनेक्ट करते हैं। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।